हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजय सर में। मैं गौरव कुशवाहा आज आपके लिए 24 जून 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल यानी कि टारगेट विद अजय सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो के अंत तक हमेशा बने रहें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन होगा, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को उजागर करने और समुदाय में लोक सेवा को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर में विभिन्न सार्वजनिक सेवा संगठनों और विभागों द्वारा व्यापक रूप से मनाया जाता है, ताकि समुदाय में विकास और सुधार करने में लोक सेवकों की भूमिका को पहचानने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2002 को प्रतिवर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन होगा आज का हमारा, कौन देश में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग, जो कि देश में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा। नीति आयोग भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुआ दोस्तों नीति आयोग का, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। और इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था और मुख्यालय है नई दिल्ली में, और अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और सीईओ हैं अमिताभ कांत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन होगा आज का हमारा, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी विश्व के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 9वें, जो कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी विश्व के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। और पहले स्थान पे हैं जेफ बेजोस और दूसरे स्थान पे हैं बिल गेट्स। ठीक है, तो आइए जानते हैं ब्लूमबर्ग एलपी के बारे में। ब्लूमबर्ग एलपी अमेरिका की निजी कंपनी है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1981 को हुआ था, और मुख्यालय है यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में, और संस्थापक एंड सीईओ हैं माइकल ब्लूमबर्ग, और अध्यक्ष हैं पीटर ग्राउर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन होगा, भारत ने वर्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण यानी कि ईएजी बैठक में हिस्सा लिया, यह कौन सा सत्र था? तो इसका राइट आंसर होगा यह 32वां सत्र था। भारत ने वर्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषक ईएजी में बैठक लिया, यह 32वां सत्र था। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर यूरेशियन समूह यानी कि ईएजी एक 9 सदस्यीय क्षेत्रीय निकाय है, और ईएजी के 9 सदस्य देश हैं भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ये 9 देश हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर क्वेश्चन होगा, किस बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड यानी कि पीएमसी के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आरबीआई ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड यानी कि पीएमसी के ग्राहकों को के निकासी की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए
कर दिया है। ठीक है, आरबीआई ने निकासी सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। ठीक है, और निकासी की सीमा बढ़ने से बैंक के 84% ग्राहक खातों से अपना पूरा पैसा निकाल सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुई दोस्तों आरबीआई का, तो आ जानते हैं इसके बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसे हिंदी में यह भारत में सभी बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करता है, और इसे हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। और इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, और मुख्यालय है मुंबई में। और आरबीआई के गवर्नर हैं जो कि 25वें गवर्नर हैं, श्री शक्तिकांत दास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हर वर्ग आयु के लोगों की खेल में भागीदारी को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन होगा, जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विजय खंडूजा, जो कि जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो ये हुए हैं जिम्बाब्वे में। तो आज जानते हैं जिम्बाब्वे के बारे में। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे और करेंसी जिम्बाब्वे डॉलर है, और राष्ट्रपति हैं इमर्सन मनगांगवा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन होगा आज का हमारा, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निकी पूनाचा को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा जारी इस सूची में भारत के निकी पूनाचा टेनिस खिलाड़ी जो कि ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे बात हो दोस्तों ITF का, तो आइए जानते हैं ITF के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, और इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ कहते हैं। और इसका स्थापना 1 मार्च 1913 को हुआ था, और मुख्यालय है UK के लंदन में। और प्रेसिडेंट हैं ITF के डेविस हेमकार्टी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन होगा आज का हमारा, फेसबुक ने किस स्वीडिश मैपिंग कंपनी का अधिग्रहण लिया है? यहाँ पे होगा फेसबुक ने किस स्वीडिश मैपिंग कंपनी का अधिग्रहण लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैपिलरी, जो कि फेसबुक ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, मैपिलरी क्राउड सोर्स चित्र, स्मार्टफोन और अन्य प्रकार के कैमरों से योगदान किए गए चित्रों को एकत्र करता है, और इसके बाद यह एक वास्तविक समय 3D मानचित्र के लिए कंप्यूटर विजन तकनीकी का उपयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुआ दोस्तों फेसबुक का। तो जानते हैं फेसबुक के बारे में। फेसबुक का स्थापना 2004 में हुआ था, और मुख्यालय है USA के कैलिफोर्निया में, और CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन होगा आज का हमारा, पाम स्प्रिंग इंटरनेशनल शार्ट फेस्ट 2020 कार्यक्रम में द बेस्ट मिडनाइट शार्ट अवार्ड के विजेता हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द स्लीप वॉकर्स, जो कि पाम्स इंटरनेशनल शार्ट फेस्ट 2020 के द बेस्ट मिडनाइट शार्ट वीडियो के विजेता द स्लीप वॉकर्स हैं, और यह एक शॉर्ट वीडियो है। ठीक है, एक्ट्रेस राधिका आप्टे की बतौर निर्देशक की पहली शॉर्ट फिल्म द स्लीप वर्कर्स है।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन होगा, कैथोलिक सीरियन बैंक के रिटेल एमएसएमई और आईटी परिचालन अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रलय मंडल को कैथोलिक सीरियन बैंक रिटेल एमएसएमई और आईटी परिचालन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, 19 जून 2020 को कैथोल सीरियन बैंक यानी कि सीएसबी के रिटेल एमएसएमई और परिचालन के अध्यक्ष के रूप में प्रलय मंडल को नियुक्त किया गया है। प्रलय मंडल सितंबर 2020 में केरल स्थित ऋणदाता आधारित बैंक में शामिल होंगे और वह एक्सिस बैंक के कार्यकारी निदेशक और खुदरा बैंकिंग के प्रमुख के रूप में अपने वर्तमान पद को परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुआ दोस्तों कैथोलिक सीरियन बैंक का। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इसका स्थापना 26 नवंबर 1920 को हुई थी और इसका मुख्यालय है त्रिशूर में। और कैथोलिक सीरियन बैंक के वर्तमान में सीईओ है CVR राजेंद्रन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन आज का हमारा, राजेंद्र गोयल का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिकेटर। राजेंद्र गोयल का निधन हुआ है, वह एक क्रिकेटर थे। 2017 में बीसीसीआई ने राजेंद्र गोयल को CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 30 नंबर क्वेश्चन होगा, किस एंटी मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति का दबाव डालने को रक्षा मंत्री रूस गए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, S-400, जो कि एंटी मिसाइल सिस्टम के आपूर्ति के लिए इसी के लिए रक्षा मंत्री जो कि रूस गए हुए हैं। भारत वर्तमान समय की अधुनात्मक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली S-400 यानी कि ट्रायम्फ रूस से हासिल करने जा रहा है। विदित हो कि 2016 में गोवा में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर भारत और रूस के शीर्ष नेताओं ने इस वायु रक्षा मिसाइल के प्रणाली के लिए समझौते पे हस्ताक्षर किए थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालिया रूस दौरे के दौरान इस सौदे को अंतिम रूप दिया गया और इसकी कीमत लेकर दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। S-400 की 5 यूनिट की खरीदी को लेकर भारत और रूस लगभग 1 वर्ष से बातचीत कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच इसी वर्ष अक्टूबर में होने वाली वार्षिक शिखर वार्ता के दौरान इस सौदे को अंतिम रूप में दिए जाने की संभावना है। ठीक है, तो आइए जानते हैं S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम के बारे में। रूस का अल्माजा केंद्रीय डिजाइन ब्यूरो 1990 के दशक में विकसित यह वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली करीब 400 किलोमीटर के क्षेत्र में शत्रु के विमान, मिसाइल और यहाँ तक कि ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। S-400 प्रणाली S-300 का उन्नत संस्करण है। यह मिसाइल प्रणाली रूस में 2007 से सेवा में है और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से एक मानी जाती है। S-400 को सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल सिस्टम माना गया है। सतह से हवा में प्रहार करने के लिए सक्षम S-400 को रूस ने सीरिया में तैनात किया है। S-400 मिसाइल प्रणाली S-300 का उन्नत संस्करण है जो कि 400 किमी के रेंज में आने वाली मिसाइलों एवं 5 पीढ़ी लड़ाकू विमानों को नष्ट कर सकता है। इससे अमेरिका के सबसे उन्नत फाइटर जेट F-35 को भी गिराने की क्षमता रखता है। ठीक है, और इस प्रणाली में विमानों के सहित क्रूज
बैलिस्टिक मिसाइल तथा जमीन लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सकता है। इससे पहले चीन 2014 में 6 S-400 के लिए $3 बिलियन का रक्षा सौदा रूस के साथ किया था और चीन को अब इसकी आपूर्ति भी होने लगी है। दिसंबर 2017 में तुर्की ने ऐसी 2 प्रणालियों के लिए समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कल हमने आपसे पूछा था। वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप 2020 के विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शाखरियार मामेदयोरोव, जो कि वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप 2020 के विजेता हैं। अजरबैजान के शाखरियार मामेदयोरोव ने वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप 2020 जीत ली है। ठीक है, और काफ़ी लोगों ने इसका राइट आंसर ऑप्शन ए किया है, पेनताला हरिकृष्णा, जो कि दूसरे स्थान पे रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कल के लिए क्वेश्चन होगा। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। डेड मैन के नाम से मशहूर WWE के किस दिग्गज रेसलर ने प्रोफेशनल रेसलिंग से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद अजय सर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके पास स्टडी से रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।